नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न ऑल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये स्पेशल एग्जाम बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चलेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सजावटी प्रकाश में जो है किस गैस का प्रयोग किया था? ये दोस्तों नियॉन गैस का प्रयोग किया था सजावटी प्रकाश में। लाल रंग जो है तरंगें कैसी होती है दोस्तों? सबसे अधिक होती है लाल रंग की तरंगें सबसे अधिक होती है। बैगनी रंग की जो तरंगें कैसी होती है? सबसे कम होती है बैगनी रंग की तरंगें। वास्तविक सूर्योदय से पहले जो है सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन कारण है वास्तविक सूर्योदय से पहले। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लाल प्रकाश का परिकिरणन कैसा होता है? सबसे कम होता है लाल प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम। साबुन के बुलबुले में रंगीन चमक किस कारण होती है दोस्तों? प्रकाश के व्यक्तीकरण के जो कारण होती है साबुन के बुलबुले में रंगीन चमक। स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 109 नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगर वायुमंडल ना होगा तो आकाश काला दिखाई देगा। पढ़ने के लिए जो है किस प्रकार का लेंस उपयोग किया था? उत्तल लेंस उपयोग किया था पढ़ने के लिए, उत्तल लेंस। प्रकाश का रंग किससे जो है निर्धारित होता है दोस्तों? उसकी तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसकी जो है तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। वस्तु के त्रिबिंब में 3D चित्र बनाने की तकनीक क्या कहलाती है दोस्तों? होलोग्राफी कहलाती है। 3D चित्र बनाने की तकनीकी को होलोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? खतरे के संकेतों में लाल रंग का जो प्रयोग क्यों किया जाता है? लाल प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है, इसलिए जो है खतरे के संकेतों के लाल का जो है प्रयोग किया जाता है। लाल प्रकाश के परिकिरण सबसे कम होता है इसलिए। क्षितिज के पास सूर्य और चंद्रमा चपटे क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है दिखाई देते हैं क्षितिज के पास सूर्य और चंद्रमा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? तो जिस रंग का प्रकाश वह परावर्तित होता है उसी पर निर्भर करता है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग। हीरा अधिक चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा जो है अधिक चमकदार क्यों दिखाई देता है? उसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 117वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रकाश की गति किस माध्यम से सबसे जो है कम होती है? हीरे में देखो क्या लगा, प्रकाश की जो गति है किस माध्यम में सबसे कम होती है दोस्तों? हीरे में सबसे कम होती है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। फास्फोरस कोटेड स्क्रीन का इलेक्ट्रॉन किरणों द्वारा चित्र बनाया गया कहलाता है रास्टर स्कैन कहलाता है। फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन किरणें द्वारा जो चित्र बनाया गया कहलाता है रास्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दूर के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लाल, हरा और नीला किस प्रकार के रंग कहलाते हैं दोस्तों? प्राथमिक रंग कहलाते हैं लाल, हरा और नीला। तंतु प्रकाश से संचालन किसके द्वारा होता है दोस्तों? प्रकाश तरंगे के द्वारा होता है तंतु प्रकाश से संचालन। बहुपरावर्तन के कारण दर्पणों में क्या दिखाई देता है? अनेक प्रतिबिंब दिखाई देता है बहुपरावर्तन के कारण। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते? पृथ्वी की सतह वर्गाकार होने के कारण जो है नहीं मिल पाते दूरदर्शन में संकेत। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों के प्रेषण के लिए जो है किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर पूरा शरीर देखना है तो उसकी आधी होना चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की। वाहनों में पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों की पृष्ठ दृष्टि के लिए। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, छोटा और उल्टा। वास्तविक, छोटा और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 129वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? बैगनी रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है और सबसे कम जो है लाल की होती है। दो आंखों से देखने पर वस्तु अधिक स्पष्ट क्यों दिखाई देती है? तो दूर और गहराई का सही अनुमान होता है। क्या लगा? दो आंखें से देखने पर वस्तु अधिक स्पष्ट क्यों दिखाई देती है? दूर और गहराई का सही अनुमान होता है इसलिए। वायुमंडल में प्रकाश के परिकिरण का मुख्य कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूल एवं गैस के कण के जो कारण जो है परिकिरण का मुख्य कारण है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों?
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट में। और दूर उत्तल। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों? डायोप्टर है। ऐसा ही मात्रक डायोप्टर लेंस की क्षमता का। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस प्रकार प्रभाव पर जो है आधारित है? दोस्तों डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। प्रसारी ब्रह्मांड की जो संकल्पना है किस प्रभाव पर आधारित है? दोस्तों डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 133वां नंबर क्वेश्चन क्या करा? सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया था? दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया था सर्च लाइट में। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है? दोस्तों अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। रमन प्रभाव का संबंध जो है किस प्रकार की किरणों से? दोस्तों प्रकाश किरणें से। प्रकाश किरणों से रमन प्रभाव की संबंध। सीडी एक ऑडियो प्लेयर में ध्वनि पुनरुत्पादन के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों लेजर बीम का जो है प्रयोग किया जाता है पुनरुत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? दो समांतर समतल दर्पण के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिंब जो है बनते हैं अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर समतल दर्पणों के जो बीच वस्तु रखने पर जो प्रतिबिंब बनते हैं अनंत बनते हैं अनंत प्रतिबिंब। लाल हरे और नीले प्रकाश को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? दोस्तों सफ़ेद रंग बनता है लाल हरे नीले को। मानव आँख किस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के प्रति जो है सबसे अधिक संवेदनशील होती है? दोस्तों लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम जो है सबसे अधिक संवेदनशील होती है। 5500 एंगस्ट्रॉम मानव आँख किस तरंगदैर्ध्य के लिए जो है प्रकाश की प्रति सबसे अधिक होती है? तो 5500 ए मतलब ए 5500 ए के अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 145वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण करते हैं। प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। चंद्रमा से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा से आने वाले प्रकाश के पृथ्वी तक जो पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकंड लगता है। इंद्रधनुष के रंग का सही क्रम क्या है? तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। देखो क्या लगा, इंद्रधनुष के जो रंगों का सही अनुक्रम है वह लाल नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? इंद्रधनुष बनने में कौन कौन सी जो है घटनाएं उत्तरदायी होती है? दोस्तों अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्णांतरिक परावर्तन जो है इंद्रधनुष बनने में जो है घटना उत्तरदायी होती है। सूर्य की किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों में केंद्रित करने की दर्पण को अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य को नंगी आंखों से देखने पर आंखों का जो नुकसान क्यों होता है? पराबैंगनी किरणें के कारण जो है नंगी आंखों से देखने पर नुकसान होता है सूर्य ग्रहण के समय। क्या लगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य को नंगी आंखों से देखने पर जो है आंख को नुकसान क्यों पहुंचता है? पराबैंगनी किरणों के कारण। समुद्र का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण और आकाश के परावर्तन के कारण जो है सूर्य का रंग जो है नीला दिखाई देता है। प्रकाश के परिकिरण और आकाश के परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? हेलोजन लैंप का जो तंतु किस धातु का बना होता है? दोस्तों टंगस्टन का बना होता है हेलोजन लैंप की तंतु टंगस्टन। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा का मान। चलते हुए विद्युत बल्ब में तंतु का तापमान जो है लगभग कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के जो तंतु का होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। फ्लोरोसेंट ट्यूब बल्ब की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों होती है? यह विद्युत ऊर्जा को अधिक मात्रा में प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, इसलिए फ्लोरोसेंट ट्यूब बल्ब की तुलना में अधिक उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 16वां नंबर क्या करें दोस्तों? फ्यूज तार की मुख्य विशेषता क्या है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक फ्यूज तार की मुख्य विशेषता। विद्युत बल्ब का जो तंतु किस धातु से बनाया जाता है? टंगस्टन धातु से बनाया था विद्युत बल्ब का तंतु। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए जो है किस प्रकार की धारा का जो है प्रयोग किया जाता है? दोस्तों दृश्य धारा का डीसी का प्रयोग किया जाता है स्टोरेज बैटरी की चार्ज करने के लिए। डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर क्यों जल जाती है? दोस्तों क्योंकि वह अधिक जो है विद्युत धारा खींचती है, इसलिए जो है कम वोल्टेज पर भी मोटर जल जाती है। टरबाइन और डायनेमो में बिजली उत्पन्न करने के लिए जो है किस ऊर्जा का उपयोग किया? यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किया था टरबाइन में। घरों में सुरक्षित विद्युत आपूर्ति के लिए जो है फ्यूज तार जो है किस प्रकार की धातु से बनाया जाता है? तो निम्न गलनांक धातु से जो है बनाया जाता है घरों में सुरक्षित विद्युत आपूर्ति के लिए।
वोल्टेज को यांत्रिक करने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाए। वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने वाले जो यंत्र हैं क्या कहलाते हैं? रेक्टिफायर कहलाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने वाला यंत्र रेक्टिफायर। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? आर्गन गैस भरी होती है विद्युत बल्ब के अंदर। मानव शरीर शुष्क अवस्था का विद्युत प्रतिरोध जो लगभग कितना होता है दोस्तों? लगभग 1000 ओम होता है मानव शरीर शुष्क अवस्था में विद्युत प्रतिरोध 1000 ओम। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? आर्गन गैस तथा पारा वाष्प जो गैस भरी जाती है ट्यूबलाइट गैस में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 169वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? हाँ, फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? पारा वाष्प और आर्गन गैस जो है प्रयुक्त होती है फ्लोरोसेंट गैस में। विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अच्छा चालक कौन सी होती है? चांदी होती है सबसे अच्छा चालकता चांदी विद्युत चालकता में। पृथ्वी का विभव शून्य क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी से आवेश लेने या देने पर जो है उसके विभव में परिवर्तन नहीं होती, इसलिए जो है पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव शून्य क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी के आवेश लेने या देने पर उसके विभव पर परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसे शून्य माना जाता है। विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? यहाँ संधारित्र जो उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है विद्युत आवेश संग्रहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 173वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विभव क्या निर्धारित करता है दोस्तों? विद्युत धारा के प्रवाह को प्रेरित करता है। विद्युत धारा के प्रवाह को प्रेरित करता है बट ऊर्जा प्रतिआवेग में। हाँ, तापमान बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश बल्ब में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके जो है श्वेत प्रकाश बल्ब को उत्पन्न किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है दोस्तों? विद्युत मोटर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 173वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित यंत्रों के दो उदाहरण क्या है? डायनेमो और विद्युत ये जनित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधारित जो है यंत्रों के दो उदाहरण कौन है दोस्तों? डायनेमो और विद्युत जनित है। विद्युत धारा मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया था दोस्तों? अमीटर का प्रयोग किया था विद्युत धारा मापने के लिए। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? वोल्टमीटर का प्रयोग किया था विभवांतर मापने के लिए। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? लगभग शून्य होता है अतिचालक का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों? तांबा का प्रयोग किया था तड़ित चालक बनाने के लिए। तड़ित चालक तांबा, तड़ित चालक बनाने के लिए तो तांबा का प्रयोग किया था। समान विद्युत आवेश के बीच कैसा बल होता है दोस्तों? प्रतिकर्षण बल होता है समान विद्युत आवेश के लिए। विपरीत विद्युत आवेश के लिए कैसा बल होता है दोस्तों? आकर्षण बल होता है विपरीत विद्युत आवेश के लिए आकर्षण बल। विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का ऐसा इकाई एम्पियर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 150वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विद्युत विभव की ऐसा इकाई क्या है? वोल्ट। विद्युत विभव की ऐसा इकाई वोल्ट। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है दोस्तों? ओम। विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या है? विद्युत धारा क्या है दोस्तों? किसी चालक के आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? तो किसी चालक के आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जो किस यंत्र का प्रयोग किया था? रियोस्टेट। किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया था? रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? ओम का नियम किसके बीच जो है संबंध बताता है? धारा विभवांतर और प्रतिरोध के बीच जो है ओम का नियम जो है संबंध बताता है। ओम के नियम का गणितीय जो सूत्र होता है क्या होता है? V = IR होता है ओम के नियम का गणितीय सूत्र। क्या लगा? विद्युत ऊर्जा का ऐसा क्या? जूल। विद्युत ऊर्जा का ऐसा जूल। ऊर्जा का ऐसा क्या? जूल। विद्युत ऊर्जा का। घरेलू विद्युत ऊर्जा किस इकाई में मापा जाता है दोस्तों? किलोवाट घंटा में मापा जाता है घरेलू विद्युत ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 193वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? किसी चालक में प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है? लंबाई, अनुप्रस्थ, क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर जो है किसी चालक के प्रतिरोध जो है निर्भर करती है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर जो है प्रतिरोधकता निर्भर करती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए। एक सामान्य ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है दोस्तों? अमोनियम क्लोराइड जो होता है एक सामान्य ड्राई सेल में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह जो है किस नियम से व्यक्त होता है दोस्तों? जूल का नियम से व्यक्त होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह। विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर कार्य करता है विद्युत हीटर।
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा दोस्तों? हॉर्न्स क्रिश्चियन ओस्टेड ने खोजा। विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत जनित। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो किसी भी प्रश्न एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो मुझे गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।